चिरैया में सड़क नाम की चीज नहीं है। यहाँ व्यवसायी का दुकान इतना सड़क के अभाव में यहाँ के व्यवसायी कर्ज में इतना डूब चुकी है कि बीजेपी को इतना कोस रही है कि आने वाले भविष्य में जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी के अगेंस्ट में टोटल बनिया समाज उसको वोट करने जा रही है। यहाँ भ्रष्टाचारी इतना चरम सीमा पर है कि कोई जनप्रतिनिधि बोलने वाला नहीं है। दाखिल खारिज करवाने जाइए तो उसमें भी फिक्स है 10,000 रुपया, परिवारजन करवाने जाइए उस पर भी फिक्स है 10,000 रुपया। किसान खाद के लिए तरस रहे हैं, 600 रुपया में किसान खाद खरीद रहे हैं, जनप्रतिनिधि सोए हुआ है। सूरज युवा का बात कर रहा है, शिक्षा का बात कर रहा है, प्लान का बात कर रहा है, बिहार प्लान का दंश झेल रहा है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया विधानसभा क्षेत्र में। और चिरैया विधानसभा क्षेत्र का ये मीरपुर नाहर चौक है। लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि चिरैया विधानसभा सीट पर किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होना है, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या काम हुआ है और क्या बाकी रह गया है। तो चलिए सीधे लोगों से ही बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही लोकल चिरैया के हैं। लोकल चिरैया के हैं। तो क्या मुद्दा है चिरैया का, किन मुद्दों पर चुनाव होना है? चिरैया में तो सबसे पहले कि चिरैया नेता विहीन है। अभी जो वर्तमान विधायक है लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, चिरैया ये यहाँ चिरैया ब्लॉक का सबसे बड़ा बाजार चिरैया है और यहाँ व्यवसायी को इतना दिक्कत है। ये तथाकथित बीजेपी के जो विधायक है जो अपने आप को व्यवसायियों का मसीहा मानते हैं, लेकिन वास्तव में उतना कायर विधायक जो चिरैया को नेता विहीन कर। क्या दिक्कत है व्यवसायियों? व्यवसायी को सबसे पहले तो ये दिक्कत है कि चिरैया में सड़क नाम की चीज नहीं है। यहाँ व्यवसायी का दुकान इतना सड़क के अभाव में यहाँ के व्यवसायी कर्ज में इतना डूब चुकी है कि बीजेपी को इतना कोस रही है कि आने वाले भविष्य में जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी के अगेंस्ट में टोटल बनिया समाज उसको वोट करने जा रही है। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? यही के मीरपुर। मीरपुर के। मीरपुर में काम वाम हुआ है? तो सड़क नाला का क्या स्थिति है? सड़क नाला काम हुआ था पहले, लेकिन कारगर नहीं है, सब बस गया, सब जर्जर हो गया है। शिक्षा के क्या हाल हुआ? शिक्षा का हाल पढ़ाई उड़ाई होता है? होता। किसानी के है खेती किसानी के क्या स्थिति बा? यूरिया मिलता ना, वो नहीं मिल रहा है। क्या है, कालाबाजारी हो रहा है क्या? क्या जाने, ऊपर से आइए नहीं रहा है। ऊपर से आइए नहीं रहा है। दुकानदार लोग कितना ले रहा है? दुकानदार लोग कितना रुपया ले रहा है? ना मालूम है। ना मालूम है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। क्या नाम है आपका? अवध प्रसाद यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? महादीपुर। क्या हाल है चिरैया का, क्या मुद्दा है इस बार? चिरैया का हाल है, तब विधायक तो ऐसा है कि कहीं भी कुछ भी नहीं करता है, ना लोग को देखने जाता है। हर चीज का दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। हाँ, यहाँ क्या दिक्कत है? हर चीज का दिक्कत है। हाँ, खाद भी ब्लैक में मिल रहा है। कितना रुपया? 450, 500। दुकानदार को जैसे मर्जी करता है वैसे बेचता है। जितना मन किया उतना रुपया ले रहा है। मिलिए नहीं रहा है। सिंचाई की क्या व्यवस्था है? खेतों तक पानी पहुँच रही है? पानी कहाँ से पहुँच रहा है? बारिश हुआ है तो है, दूसरा कहाँ कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं ना। स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है? अस्पतालों का सब गड़बड़े बा, कहाँ सही चलेगा? सब गड़बड़। बहुत स्थिति गड़बड़। विधायक जी न सुनलन ना तैको ना, तो देखे रेख न करल, ना आवल ना जालन, कहीं कोनो सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं ना। चलिए ठीक बा। क्या नाम है आपका? राम विनय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? लोकल के रहने वाले। लोकल रहने वाले हैं। लोकल में जगह का नाम होगा ना? हाँ, महदीपुर। क्या स्थिति है आपके गांव का, आपके पंचायत का? अभी तो बहुत जर्जर स्थिति है मेरे गांव का। क्या क्या खराब हो गया है? सड़क, पूरा रोड खराब है। शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में क्या गड़बड़ी है? अरे टाइमली जो है आ नहीं रहा है, सही सिग्नेचर कर अपना चल जा रहा है टीचर लोग। अब तो बायोमेट्रिक मशीन लग गया है, अटेंडेंस लगा तो क्या हो गया? आ गया, आया अपना दाबा, फिर गाड़ी उठाया चल दिया, फिर 4 बजे आया अपना दस्तखत बनाया चल दिया, हाजिरी बना के गायब हो जा रहा है। शिक्षा का यह स्थिति है। अधिकारी लोग शिक्षा विभाग के इतना एक्शन में रहते हैं तो बात नहीं पहुंच रही उन लोगों तक। तो आप लोग नहीं पहुंचाइएगा। आप लोग नहीं शिकायत करते हैं? हम लोग आप ही को नहीं शिकायत करेंगे।
आप लोग घुमाइए वहाँ। मतलब लगभग स्कूलों की स्थिति है या कुछ स्कूलों की है? लगभग पूरे स्कूलों का है, यही स्थिति है। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम सुमंत कुमार होगा। कहाँ के रहने वाले? हमारा घर शिकारगंज हुआ। शिकारगंज। चिरैया विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को समझने का हम प्रयास करें, समस्याओं को समझने का प्रयास करें, क्या स्थिति है? यहाँ भ्रष्टाचारी इतना चरम सीमा पर है कि कोई जनप्रतिनिधि बोलने वाला नहीं है। दाखिल खारिज करवाने जाइए तो उसमें भी फिक्स है 10,000 रुपया। परिवारजन करवाने जाइए उस पर भी फिक्स है 10,000 रुपया। किसान खाद के लिए तरस रहे हैं, 600 रुपया में किसान खाद खरीद रहे हैं। जनप्रतिनिधि सोए हुआ है। तो यहाँ मैंने रेट तय कर दिया गया है, इसमें जनप्रतिनिधि का यहाँ पर कमीशन बांधा हुआ है कि खाद के लिए लोग तरस रहे हैं। ये जाइएगा ब्लॉक में, बिना घूसखोरी के कोई काम नहीं होगा। अब की बार परिवर्तन की लहर है, अब की बार जन सुराज को अब की बार मजबूत करना है। तो ये परिवर्तन की लहर जन सुराज की आप बात कर रहे हैं, क्यों विश्वास है जन सुराज पे? वो शिक्षा की बात करते हैं, वो पलायन रोकने की बात करते हैं। आज बताइए, इतना ब्लॉक चिरैया से लेके पताही में इतना घूसखोरी हो रहा है, कोई जनप्रतिनिधि बोलने वाला है? ये जाइएगा दाखिल खारिज करवाने घूसखोरी का सिस्टम क्या है? कौन पैसा लेता है? कौन पैसा लेता है? सब अधिकारी से लेके हर चीज ले रहा है। जनता त्रस्त है। डायरेक्ट खुलेआम है, नहीं तो क्या। जाइए ब्लॉक में, इधर रेट फिक्स किया गया है। कुछ दिन के बाद तो अधिकारी चार्ट लगा देंगे कि परिवारजन कराइएगा तो इतना लगेगा। कोई जनप्रतिनिधि बोलने वाला नहीं है। आज खाद के लिए लोग तरस रहे, पूछिए इन लोग से, खाद के लिए तरस रहे कि नहीं। तो बहुत सारा जो सिस्टम है वो तो ऑनलाइन हो गया है, तो फिर भी कैसे पैसा ऑनलाइन है? खाद का भी तो सिस्टम ऑनलाइन है। 266 रुपया है, क्यों 600 रुपया लिया जा रहा है? कोई अधिकारी चाहे जनप्रतिनिधि बोलने वाला है? तो यहाँ के लोग जनप्रतिनिधि के पास, उच्चतर अधिकारी के पास नहीं जाते हैं शिकायत करने? क्या जाएंगे? अभाव की कमी है इन लोगों में, बोलना नहीं चाहते हैं। इसलिए अब की बार परिवर्तन की लहर में बदलाव करते रहिएगा, जनप्रतिनिधि को काम करने में मन लगेगा। बदलाव नहीं कीजिएगा तो कभी भी वो विकास नहीं करेगा। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? जी, रामजनीश प्रसाद यादव। कहाँ के रहने वाले? चिरैया रामपुर उत्तरी ग्राम महादेवपुर के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपने पंचायत का स्थिति बताइए। हमारे पंचायत का स्थिति जो है इस सरकार में जो है बहुत दयनीय चल रहा है। मुखिया से हम लोग पूछते हैं कि ये भाई नाली, ये रोड क्यों खराब है, तो कह रहे हैं ऊपर से पैसे नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करें। उसके बाद हम लोग विधायक पर भी चौंक जाते हैं, विधायक के नजदीक। विधायक कहते हैं कि भाई आपके पंचायत का ही मुखिया समझेंगे, तो मुखिया से तो ऊपर आप विधायक हैं। और हम लोग दूसरे में किसान ग्रुप से आते हैं, खाद बीज का भी बहुत समस्या चल रहा है, उसमें हम लोग कंप्लेन करते हैं लाल बाबू गुप्ता जी को, तो बोलते हैं इसके विषय में हमको जानकारी नहीं है। बीज भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है क्या? बीज भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, वो हो रहा भी तो महंगा उपलब्ध हो रहा है। खाद का देखिए कि ये कितना शिकायत चल रहा है। जो खाद किसानों को 262 में मिलना चाहिए, वो 500 में अपने मजबूरी से खरीद रहा है। किसानी किया है, और यह चीज जनप्रतिनिधि जी, विधायक जी लग हम लोग चौंकते हैं, तो बोलते हैं कि इसमें हमको कोई जानकारी नहीं है। जानकारी ही नहीं। और सब पर वो अपना टैक्स लगा दिए हैं, कमीशन लगा दिए हैं, तो उनको जानकारी क्या चीज का रहेगा जब पीछे से पैसा ले रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इस साल बदलाव के नीति में पड़े हुए हैं। पूरे आम जनता और बिहार का बदलाव करके ही, सरकार से लेकर वो विधानसभा तक ही बदलाव के हम लोग चाह में हैं। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हिमांशु हुआ। कहाँ के रहने वाले? यही चिरैया विधानसभा के रहने। कितना उम्र हुआ? उम्र वही 21 साल हो गया है। 21 साल। वोट तो देंगे इस बार? इस जरूर देंगे वोट। वोट देना भी चाहिए। अब ये बताइए कि जब वोट देने जाएंगे तो क्या मन मस्तिष्क में होगा? कैसा प्रतिनिधि, कैसा विधायक होना चाहिए? ईमानदार विधायक, पढ़ा लिखा विधायक होना चाहिए, और जनसुराज का विधायक होना चाहिए। जनसुराज? आप तो सीधे पार्टी पे आ गए, जनसुराज ही क्यों? जनसुराज युवा का बात कर रहा है, शिक्षा का बात कर रहा है, पलायन का बात कर रहा है। बिहार पलायन का दंश झेल रहा है। बिहार में ऐसा कोई सरकार अब तक नहीं आया जो पलायन पे बात करे, शिक्षा पे बात करे, बच्चों के रोजगार पे बात करे। यहाँ तो सब लोग करते हैं, तो ये भी बात कर रहे हैं। कहाँ बात कर रहे हैं, होता कहाँ है? 50 लाख से ज्यादा युवा बाहर में जाके कमाता है, बिहार से पलायन करता है अपने माँ बाप को छोड़ के। कहाँ कोई सरकार आया है? 15 साल लालू जी रहे, 20 साल से नीतीश जी हैं, कहाँ पलायन पे बात हो रहा है? ये सब घोटाला हो रहा है। जनसुराज इस बार चाहिए, बदलाव हम लोगों को करना है। क्यों इतना प्रशांत किशोर के प्रति आपकी ये दिख रही है? उनमें दिख रहा है विश्वास, भरोसा दिख रहा है कि सच में वो आदमी कुछ करेगा जी। तो 21 वर्ष आपका उम्र है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है क्या? बिल्कुल, पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। राजनीति करना है? हाँ, करना है, आगे करना है। आगे करना है मतलब विधायक अगला उम्मीदवारी रहेगा? विधायक का उम्मीदवारी नहीं, पहले जनसुराज का विधायक खड़ा करना, उसके बाद जनसुराज को मजबूत करना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत किशोर की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है?
जो युवा का बात करते हैं, जो पढ़ा लिखा युवा बिहार से पलायन करता है, उनकी बात करते हैं। जो बच्चे स्कूल में आज के डेट में खिचड़ी खा के या कॉलेज में डिग्री लेके बाहर जाके कमा रहे हैं, उनकी बात करते हैं। इसीलिए हमको जनसुराज अच्छा लगता है। आप युवा हैं और कॉलेज और डिग्री की आपने बात की, क्या स्थिति है आपके विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज की, स्कूलों की, हाई स्कूलों की? चिड़िया विधानसभा में तो सबसे पहले एक भी डिग्री कॉलेज है नहीं, और हाई स्कूल में अभी जाके देख लीजिए आप, कोई भी मिडिल स्कूल से लेके प्राथमिक जो भी है, टीचर अगर 10 टीचर हैं तो वहाँ 5 भी सही से नहीं मिलेगा। आते हैं बायोमेट्रिक लगाए चल दिए, और बच्चा बाहर खेल रहा है। कोई मतलब यहाँ भ्रष्ट, एकदम भ्रष्ट विधानसभा हो गया है। और यहाँ का विधायक इतना बेकार है कि घूमने भी एक बार नहीं आता है, रोड से गुजरेगा भी नहीं। पटना रहता है, पटना से घरे आता है बस, उसके बाद जनता से कोई मतलब नहीं है उसको। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका सर? संतोष कुमार, कहाँ के रहने वाले? लोकल यहीं करनी तो क्या मीरपुर के। मीरपुर में काम उम भेल बा? सरकारी योजना जे बा ओकर लाभ मिलत है लोग के? भल तो बिहारी ढलवाला नहीं क्या ढलाएला चलाइल ह? जी पहले जर्जर रहे रोडवा, जी। सब काम हो गल बा का? अब जितना भेल हम नजर नहीं उतना काम भेल बा, मुखिया कर ले बा, विधायक कर ले बा जी। चलिए ठीक बा। तो ये चिरैया विधानसभा क्षेत्र में मेरी मौजूदगी जो थी वो मीरपुर चौक पे थी, और लगातार हर विधानसभा सीट पे, हर विधानसभा क्षेत्र में प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको जो तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि है चौपाल में पहुंचाने का काम भी कर रही है चौपाल के माध्यम से। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।